नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। लगातार जो है सियासी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और अगर आज की बात करें तो कई तरह की सियासी खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी, सभी अपनी तरह से राजनीति कर रही हैं। तो बीजेपी ने संगठन की मजबूती के लिए कौन कौन से नए अभियान चलाए हैं, इसके अलावा आपको भी हम ये भी बताएंगे कि कैसे सम्मेलन के सहारे सियासी संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। साथ ही बताएंगे कि यात्रा के जरिए जनादेश पाने की कोशिश कौन कर रहा है। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे चुनाव से पहले बीजेपी ने वीडियो वार छेड़ा है। तो ये नई रिपोर्ट जो है, आप देखिए किस तरह से तमाम सियासी पार्टियां अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर वार कर रही हैं। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने संगठन की मजबूती पर फोकस शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के जिम्मेदार नेताओं और हर वार्ड और हर बूथ पर नए कार्यकर्ता जोड़ने का जिम्मा सौंपा गया है। नई रणनीति के तहत हर बूथ पर कम से कम 50 नए सदस्य जोड़ने हैं। सदस्य अभियान में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखने को कहा गया है। 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत बड़ी रणनीति तय की है, जिसके तहत पार्टी के निशाने पर विपक्ष के बड़े नेता ही नहीं बल्कि बूथ के कार्यकर्ता भी हैं। बीजेपी की रणनीति के मुताबिक हर जिले के वार्ड और बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर स्तर पर काम कर रही है। सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सीएम योगी भी लगातार केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेजी से पूरा करने की मुहिम में जुटे हैं। विकास के बहाने ही मुख्यमंत्री विरोधियों को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो विकास पहले जातिवाद खा जाता था, क्षेत्रवाद खा जाता था, भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वह विकास हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी तो शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर गांव को बिना भेदभाव के प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज 5,51,000 लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ उपलब्ध होना इसी का एक हिस्सा है। बीजेपी का मकसद सरकार के 5 साल के कामकाज के आधार पर ही जनता की अदालत में जाने का है। इसलिए सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ विरोधियों की खामियां भी गिना रही है, जबकि विपक्ष के नेता भी खुद को जनता का हिमायती बताने में पीछे नहीं रहना चाहते। 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था। उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा। जनता देख रही है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। संसद में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती थी, लेकिन सरकार लगातार भागती रही। इस मुद्दे को हम और मजबूती से उठाएंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ देंगे। सरकार के खिलाफ विपक्ष मुद्दों को हथियार बनाना चाहता है, जबकि बीजेपी हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कवायद में है। लिहाजा इस पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक अपनी सरकार के, अपनी पार्टी के झूठ को, छल को, कपट को, प्रपंच को, अपनी असफलताओं को अगर कार्यकर्ता के स्तर तक ले जाना चाहती है, वो स्वतंत्र है। हम लोग सच पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अभी विधायक और एमएलसी और सांसदों को तोड़ने का काम कर रही थी। अब बीजेपी बूथ पर भी दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को तोड़कर जोड़ने की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी शायद ये भूल गई है कि जनता उसके खिलाफ है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी छोड़ करके दूसरे दलों में बड़े पैमाने पर लाइन लगाए हैं। बीजेपी के सामने यूपी में सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है और विपक्ष
इस बार जनता का दिल जीतना चाहता है, इसलिए दोनों ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है। मगर 2022 में किसकी बाजी सटीक बैठेगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सदस्यता अभियान के साथ ही बीजेपी सामाजिक संतुलन पर भी ध्यान दे रही है। इसके तहत 5 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा, जिसके जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश होगी। सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सांसद और जो है सरकार, राज्य सरकार के मंत्री भी अलग अलग जगहों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। संगठन की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का प्रभारी एमएलसी अश्विनी त्यागी को बनाया गया है। और बीजेपी सम्मेलन का सहारा ले रही है तो समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीतने के लिए यात्रा को अपना हथियार बना रही है। इस बार एसपी ने जनादेश यात्रा के जरिए जीत का दम भरा है। साथ ही गठबंधन को लेकर भी राजनीति जारी है। यूपी की सत्ता हासिल करने की हसरत पाले समाजवादी पार्टी ने सियासी कसरत शुरू कर दी है। इसके लिए पीलीभीत की धरती से जनादेश यात्रा का आगाज किया गया। अखिलेश यादव से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू हुई जनादेश यात्रा का मकसद सरकार की कमियां गिनाना और अपनी सरकार बनाने के लिए जनता का समर्थन हासिल करना है। वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। सरकार ने कहा कि आप भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा लीजिए और दूसरी तरफ क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को कहा कि आप महाराणा प्रताप और दूसरे की प्रतिमा लगा दीजिए। ये झगड़ा किसने कराया बगल में? तो भारतीय जनता पार्टी जातियों में, धर्मों में झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को कि इस सरकार को हटाइए। आरोपों के सहारे सियासी संग्राम चल रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव अब अपने पुराने नेताओं को भी साथ लाने को तैयार हैं, जो कभी बागी तेवर दिखाकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अखिलेश ने नरेश अग्रवाल के लिए भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उसमें। भैया छोटे दलों पहले ये तो कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अपमान हुआ है। अखिलेश यादव अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाने को बेताब हैं और इसके लिए वो सभी समीकरण साधने में जुटे हैं। दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी गठबंधन के लिए बेकरार हैं। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां और सभी सेकुलर पार्टियां एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ें। ये हमारा पूरा प्रयास है। हमारा पूरा प्रयास है कि समाजवादी पार्टी भी सब में शामिल हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सफल हो। चाचा और भतीजा दोनों का मकसद तो बीजेपी को मात देना है, लेकिन दोनों साथ आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बहरहाल चुनाव नजदीक है और नए पुराने नेताओं का भी मिलन हो रहा है। मगर मुलायम परिवार 2022 की जंग मिलकर लड़ेगा या अलग अलग मैदान में उतरेगा, इस सवाल का जवाब यूपी की सियासत में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जानना चाहता है। सियासी जंग के बीच एक सवाल ये भी है कि क्या यात्राओं के जरिए अखिलेश को जनादेश मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे चुनाव से पहले यूपी में सोशल मीडिया के सहारे भी सियासी जंग लड़ी जा रही है। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें माफिया पर की गई कार्रवाई का हवाला देकर विरोधियों को घेरा गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए अपनी चुनावी तैयारी का एहसास कराया है। साथ ही विरोधियों पर तीखा हमला भी बोला है। बीजेपी के इस वीडियो से यह भी साफ है कि माफिया राज के खिलाफ की गई कार्रवाई और बेहतर कानून व्यवस्था को भी बीजेपी चुनाव में अहम मुद्दा बनाएगी। आज अपराधियों में दहशत बनी है। जिन अपराधी पिछली सरकारों के समय में
उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया करते थे, आज वो अपराधी डर करके सरेंडर कर रहे हैं, थानों में पहुंच करके अपने आप को पुलिस के हवाले खुद कर रहे हैं। ये आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का मॉडल है, जहां योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर अपराधियों की संपत्तियों पर चल रहा है और अपराधी डर करके आज उत्तर प्रदेश या तो छोड़ रहे हैं या काल के गाल में समा रहे हैं। चुनाव से पहले सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी का वीडियो वार विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए विपक्ष अपने सवालों के सहारे सियासत के नए समीकरण बनाने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। चारों तरफ हाहाकार का माहौल है, बच्चियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और अपराधी दौड़ के भारतीय जनता पार्टी में दाखिला ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर उनको समाज सेवक बताने लगती है। कमाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अपने ही पार्टी में अपराधी को शामिल करके उसको समाज सेवक बताते हैं। चुनाव से पहले मुद्दे उछाले जा रहे हैं और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का वीडियो भी उसी का हिस्सा है। अब सवाल इसी बात का है कि सोशल मीडिया के सहारे हो रहे वीडियो वार का चुनाव पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।